महिलाओं से भी निवेदन है, घर में कोई समस्या हो, मन में कोई दुख हो, आत्महत्या मत करना। कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां मायके से ही जहर की टेबलेट लेकर जाती है। जहर की टेबलेट मत ले जा, अपने मायके से चूल्हा ले जा, चिमटा ले जा, करछुल ले जा। हो सकता सासू का चिमटा कमजोर हो, वहां चिमटा से रोटी सेकना है। ये जहर लेकर जा रही है, बुद्धू मत बन। तुम दो घरों की खुशियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सही राह पर चलोगी, मायके में भी खुशियों के फूल खिलेंगे और ससुराल में भी खुशियों के फूल खिलेंगे। तुम साधारण नहीं हो बेटियों। आज की बेटी कल दो परिवारों को खुशियों से भर देती है। इसलिए मरना नहीं है, सहना है, गम खाना है और प्लेटफार्म भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं छोटी सी बात हो गई, बस तुरंत मम्मी को फ़ोन लगा दिया, पापा को फ़ोन लगाया, पापा ने पूछा क्या है, तो बेटी मोबाइल में बोल रही है पापा पे, मम्मी में, भैंस भैं। ये मूर्खता का काम। अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं करिए। राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, वहां पर कितनी समस्याएं आई। क्या उन्होंने अयोध्या को फोन लगाया, भरत को बताया, शत्रुघ्न को बुलाया, वहां से सेना बुलाई? कुछ नहीं। जब वनवास मिला है हमको तो हम अपनी दम पर वनवास की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये भगवान का फार्मूला था, उसी फार्मूले को लेकर चलो। मम्मी को फोन लगाने की जरूरत नहीं। और लड़कियां क्या करती हैं, ससुराल में जाती मम्मी को फोन लगाती। मम्मी जब बात शुरू करती, मम्मी भी बड़ा ऑपरेशन करती है, पूरा पूछती है तेरे खाट के खटमल कैसे अरे पागल है पूरा, फालतू पूछ रही है तेरी खोपड़ी में जुए कितने, ये सब क्या पूछ रही हो? दूध मिलता रोज पीने को कि नहीं मिलता है? ये पूछ रही है दूध पीने को रोज मिलता कि नहीं मिलता है। ये नहीं पूछ रही है गाय का गोबर भी उठाती कि नहीं उठाती। बेटियों को बिगाड़ने का काम सबसे ज्यादा मां करती है और बेटियों को देवियां बनाने का काम भी सबसे बड़ा मां करती है। मां करती है। बेटियों को बिगाड़ने का काम मत करो, उनको देवी बनाने का काम करो। अपने घर में छोटा मोटा, महीन मोटा सब काम करने से कोई अपमान नहीं। इसमें क्या अपमान? चोरी करने में अपमान, आलस करने में अपमान, झूठ बोलने में अपमान, छल कपट में अपमान, व्यभिचार में अपमान, नशा व्यसन में अपमान। लेकिन अपने खेत में, अपने घर में रोटी बनाने में क्या अपमान है? अगर रोटी बनाने में अपमान है तो रोटी खाने में तो महा अपमान। कैसे खाओगे? कलाएं सीखो, होशियार बनो, गम खाना भी सीखो। कभी कभी तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो वो भी तुमसे गुस्सा होकर बोलेगा। जिसको तुम अपनी जान से ज्यादा मानते हो वो ऐसे शब्द बोल देगा तुम्हारी जान भी तिलमिला जाएगी। अरे मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा बोलेगा ये। अरे यही बोलेगा, बोलने दो इसको। तुम्हारी समझ जिस लेवल पर है उसकी समझ उस लेवल पर अभी नहीं है, और जिस दिन उसकी समझ उस लेवल को टच करेगी उसी दिन वो व्यक्ति तुमसे क्षमा मांग लेगा और कहेगा मैंने बहुत गलती की आपके साथ में, बहुत ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गम खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अमरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। गम खाने वाले छोटे से बड़े बन जाते हैं और दूसरों को गम में डुबाने वाले कितने बड़े हों वे सबसे छोटे बन जाते हैं। दूसरों की जिंदगी को गम की दरिया में डुबाने की कोशिश मत करिए। स्वयं गम खा करके मुस्करा कर जिंदगी जीने का तरीका सीखिए। समस्या के पास में ही समाधान छिपा होता है, संघर्ष के बीच में ही विश्राम छिपा होता है।
कांटों की गोद में ही फूल खिला होता है, याद रखना। और समुद्र की लहरों के बीच में ही भीतर घुसते चले जाओ तो समुद्र स्थिर भी होता है। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, निश्चिंत सोया करो, सोते समय सोचा मत करो। बेटी बन तो ऐसी बन, माँ बाप को निश्चिंत कर दे। कितनी बेटियों को, कितने बेटों को खेत में जो मक्का होता ना, मक्का जैसा बचाना पड़ता है। 1 घंटे चूक जब कौवा खा गए। मक्का जानते हो? मक्का, जोंधरी, क्या बोलते इधर? मक्का बोलते। तो मोड़ ऐसे हिलाओ, जानता हूं। इधर को मोड़ क्यों हिलाते? उल्टा मोड़ हिलाते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर समय मक्का बोने वाले खेत मालिक किसान को हर समय चिंता रहती है कि जरा सा चूक गए कौवा खा जाएंगे, जरा सा चूक गए गांव के लोग चोरी कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं। आपकी तो ऐसी जिंदगी हो बेटा बेटी की, माँ बाप को ये चिंता न रहे। एक दिन घर में नहीं रहेंगे तो बेटी बेटा गलती करेंगे। एक दिन इनको देख रेख नहीं करेंगे, ये ना मालूम नरक कुंडम कहाँ गिर जाएंगे। ये कोई जिंदगी है? कितने गुरु लोग अपने शिष्यों की चिंता में डूबे। नालायक शिष्य इकट्ठे हो गए। गुरु को डर लगता है, एक दिन नहीं साथ रहोगे, पता नहीं गोबर खा लेगा। अरे ये मूर्ख पक्का गोबर क्यों खाता है, गलत काम क्यों करता है? मेरे गुरु को कभी मेरी चिंता रही ही नहीं, और ना तो असमंजस रहा, बल्कि जब मैं उनके साथ पहुंच जाता था तो वो निश्चिंत हो जाते थे कि ये पूरा संभाल लेंगे। खुद को संभालो, भाइयों बहनों को भी संभालो, माँ बाप को भी संभालो, और परिवार को संभालो, अड़ोसी पड़ोसियों को भी संभालो, अपने चरित्र को संभालो, अपने धर्म को संभालो, अपनी भक्ति को संभालो। संभालने की कला को विकसित करो। जिसको संभालना आ गया और जिसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, याद रखना वही एक दिन ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बेटी मीराबाई बनती है, सेबरी बनती है, सती सावित्री बनती है, सीता बनती है। और सीता बन जाओ तो राम तुमको ढूंढ करके जनकपुर मिलेगा, और राम बन जाओ तो सीता जनकपुर में तुम्हारा इंतजार करेगी। और लंका से आओगे रावण बन करके तो भी जनकपुर में तुम्हारे साथ सीता का विवाह नहीं हो सकता है। पहले राम बनो, तब सीता को प्राप्त कर सकोगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अपने को अच्छा बनाइए। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही। कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। सब तुमको बताते अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी साड़ी पहनो, अच्छी पैंट पहनो, अच्छे चप्पल जूता पहनो, अच्छी घड़ी लाओ, अच्छा सामान लाओ। लेकिन ये कौन बताएगा कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ? ये तो कबीर बताएगा, राम बताएंगे, कृष्ण बताएंगे, विवेकानंद बताएंगे। ये तो कोई महान संत ही बताएगा कि जीवन को अच्छा बनाओ। याद रखना, चमचमाती हुई कार में बैठने वालों में यदि संस्कार नहीं है तो कार भी कचड़ा हो जाएगी। कार के अंदर अंडे के खोखले मिलेंगे, कार के अंदर मछली के पड़े कांटे मिलेंगे, कार के अंदर मुर्गे की टांग मिलेगी, कार के अंदर दारू की बोतल और ढकनी मिलेगी। हाँ, संस्कार विहीन व्यक्ति कार को भी नरक बना देता है, घर को नरक बना देता है, परिवार को नरक बना देता, गांव को नरक बना देता है। और संस्कार की संपदा जिसके पास में है, अगर वो कार में बैठ जाए तो कार चलता फिरता स्वर्ग बन जाती है। वो घर में रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है, वो गांव में रहे तो गांव को स्वर्ग बना देता है। स्वर्ग बनाने की भी चाबी तुम्हारे पास में है, इसलिए जिंदगी को स्वर्ग बनाइए, गांव को भी स्वर्ग बनाइए।
की जय हो। जय हो। वाह वाह। जितनी ताकत से यहां सत्संग कर रहा हूं ना, इतनी ताकत से सब जगह नहीं करता। मैं भी थोड़ा मध्यम गियर लगाता हूं, लेकिन यहां तुम्हारे गांव के संत का मामला है। अगर पूरी ताकत नहीं लगाऊंगा ना, रात में आएगा वो, पांव पकड़ेगा, बोले सब बर्बाद कर डाला। क्योंकि उसने भी बहुत ताकत लगाई, गांव वालों ने भी ताकत लगाई, और गुरु आके सब गड़बड़ा देगा तो दुख लगेगा ना। यार इतना बड़ा इंतजाम किया, इतना चंदा वंदा और इतना सब भोजन भंडारा, ये साधु तो बहुत बेकार निकले, पूरा हलवा हलवा खा के बर्बाद कर दिया। मेहनत किया है, मैंने देखा है। भक्त लोग भी सो नहीं पाए हैं ठीक से, आज सो जाना। अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका, मेरा काम शुरू है। अब मेरी पारी है, मेरी बारी है, मेरी तैयारी है। अब तुम तो बस निश्चिंत हो जाओ, बना बना के कचौड़ी खाते रहो। अब हम आज कल परसों 3 दिन मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब कुछ दे दिया आपने। सुंदर मंडप, सुंदर श्रोता, सुंदर व्यास गाती। अब तो गुरु को भी सुंदर प्रवचन देना चाहिए, गुरु को सुंदर दर्शन देना चाहिए, सुंदर आशीर्वाद देना चाहिए, गुरु को सुंदर ज्ञान देना चाहिए, गुरु को सुंदर दुआएं देना चाहिए कि घर घर में सुख शांति आए। अब गुरु का ये कर्तव्य है, अब गुरु को ये काम शुरू करना है। आइए, 1 घंटा हो गया सत्संग करते करते, पता चलने नहीं दूंगा तुमको। ऐसे तरीके से सत्संग करूंगा तुम बेहोश रहोगे। हंसना जरूरी है ना, हम इसलिए हंसते हैं। हंसू ना तो हमको भी क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं वो हो जाएगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ का साधु है, ये बोलता वो हो जाएगा, तो हमने वो क्या हो जाएगा, तो बोलता वो हो जाएगा। एक बिहार का है तो बोलता अति हो जाएगा। हमारे साथ में भी बहुत प्रदेशों के लोग ऐसा खिचड़ी भाषा बोलता रहता है, टिन 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 पिन 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 पिन। मैं आधा समझता हूँ, आधा नहीं समझता हूँ, मैं हंस देता हूँ। मैं कहा चलो निकलो, तो आराम करो जाकर। कहाँ समझेंगे भाषा, कोई राजस्थान का है बोल रहा है, कोई एमपी वाला है, कोई गुजराती बोलता है, लेकिन भाषा समझो न समझो, हे गुरुवर सब शिष्यों के भाव को समझ लो, बस इतने काफी है। भाव, भाषा से बड़ा भाव होता है। भाव दो भक्ति दो। क्या मांग रहा है भक्त? भाव मांग रहा है। भाव दो भक्ति दो, कुछ नहीं चाहिए, आपके द्वारा केवल प्रेम का भाव चाहिए और भक्ति दे दो। भक्ति के बिना पूरा जग निर्धन है। भक्ति एक श्रेष्ठ धन है। कबीर कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य। उदय से अस्त तक राज्य हो जाए अपना, अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन कबीर कहते हैं, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। कितनी ही साड़ी हो, पर एक बार में एक ही साड़ी पहन सकती है आप। ऐसा नहीं कि मेरे पास 100 साड़ी है तो मैं 10 पहन कर चलूंगी। अरे पैर सड़ जाएंगे और फरसंदा लगेगा, गिर जाओगी। एक बार में एक ही पैंट पहनोगे, एक बार में एक ही गाड़ी में बैठोगे, ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन कुदरत
की व्यवस्था है, ज्यादा तुम प्रयोग नहीं कर सकते। और इतना भाग्य प्रचंड है आपका, अगर ज्यादा तुम्हारे पास इकट्ठा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जन्म के पहले जहां तुम्हारा जन्म था वहां पर तुमने बहुत पुण्य कमाया है, बहुत लोगों की सेवा किया है, उसी पुण्य से तुम्हारे पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि इस जन्म में फिर दूसरों की सेवा में बांटो, ताकि फिर अगले जन्म में इकट्ठा मिलना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। कभी